नमस्कार मित्रों। कुंभ राशि शनिदेव की राशि है। कुंभ राशि अमीर क्यों नहीं बन पाती? क्योंकि कुंभ राशि को अमीर बनने के लिए ज्ञान की ज़रूरत है और जिस फील्ड में उसे ज्ञान की ज़रूरत है अमीर बनने के लिए, उसे उस फील्ड में ज्ञान नहीं है। अगर उसे उस फील्ड में प्रॉपर ज्ञान होगा तो उसे अमीर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। कुंभ राशि को देखना होगा कि ज़िंदगी में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बहुत पैसा कमाते हैं और उन्होंने खूब पैसा कमाया है, बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी वो अमीर नहीं बन पाए। और बहुत सारे ऐसे हैं लोग जो बहुत कम पैसा कमाते हैं लेकिन उनका पैसा इतना बरकत वाला होता है कि वे बहुत अमीर हो जाते हैं। ये सब क्यों होता है? कारण है उनके माइंडसेट, कारण है उनका ज्ञान, उनकी नॉलेज। इसलिए कुंभ राशि को अपना ज्ञान बढ़ाना चाहिए, फाइनेंशियल फील्ड में भी अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है उस चीज़ का ज्ञान भी हमें होगा, तभी हम उसको ग्रो कर पाएंगे। हमेशा कुंभ राशि को अपना ज्ञान बढ़ाना है और देखना है, बजट भी सुनना है और कुंभ राशि को ये देखना है कि सरकार जो है वो कौन कौन से फील्ड में पैसे लगा रही है, सरकार कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रही है। इसीलिए जो पुराने लोग थे या अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो न्यूज़ देखते हैं और देखते हैं कि सरकार कौन से फील्ड में पैसे लगा रही है। सरकार आजकल जैसे टेक्नोलॉजीज़ वगैरह में पैसे इन्वेस्ट कर रही है, तो उस फील्ड की और जो युवा लोग हैं उन्हें बढ़ना चाहिए, उन्हें उस फील्ड की ओर जाना चाहिए, क्योंकि जो सरकार पैसे लगाती है या बजट में पैसे खर्च करती है तो वो और देशों के मुकाबले अपने देश को बढ़िया बनाने के लिए उस फील्ड में इन्वेस्ट करती है। इसीलिए आप देखें कि किस फील्ड में सरकार पैसा लगा रही है और उस फील्ड में आप पैसा ज़रूर लगाएं और सेव करें। आप जितना पैसा कमाते हैं उसमें से कुछ ना कुछ बचाना ज़रूर शुरू करें, क्योंकि ये नहीं पता होता कि कौन सा पैसा कब काम आ जाता है। आपने ये कहावत तो सुनी होगी, अ पेनी सेव्ड इज़ पेनी अर्नड। इसका मतलब जो पैसे हम बचाते हैं वो ही पैसे जो हैं वो हमारे कमाए हुए होते हैं। असल में तो हमने करोड़ों कमा लिए, लेकिन अगर हमने वो खा लिए तो वो मायने नहीं। जो बचाए हैं वो ही हमारी कमाई मानी जाती है, वो ही हमारी सेविंग जो है वो ही हमारी कमाई मानी जाती है। इसके लिए मैं आपको कुछ बातें बताऊंगी और मैं स्पेशली युवाओं से भी कहना चाहूँगी जो छोटी उम्र के हों, कि जो छोटी उम्र के बच्चे, जो युवा लोग होते हैं, जो टीनेजर्स होते हैं, वो ज़्यादातर अपने पेरेंट्स पर प्रेशर डालते हैं। अगर वो थोड़े से समझदार हो जाएं तो काफ़ी हद तक घर का जो माहौल है ये और खर्चे जो हैं वो बैलेंस हो सकते हैं। सबसे पहले तो ये बात है कि आप ब्रांडेड से अनब्रांडेड पर शिफ्ट कर जाएं। कहते हैं कि जो हम लोग आमतौर पर देखते हैं कि कोई चीज़ देसी बनी है, हम कहते हैं कंपनी की नहीं है या ये ब्रांड की नहीं है, लेकिन देखो जो लोग बनाते हैं वो नॉलेज से ही बनाते हैं। लेकिन जो ब्रांडेड होते हैं सिर्फ कंपनी का लेबल लगा होता है या कुछ, तो इस करके कई बारी हर चीज़ की बात नहीं हो रही, लेकिन कई चीज़ें जो है वो अनब्रांडेड भी अच्छी होती हैं और ब्रांड करके वो चीज़ महंगी हो जाती हैं, क्योंकि उनकी जो असल में कंपनी वाले हैं वो अपने एक ब्रांड चुनते हैं जिसकी पेमेंट करते हैं, जबकि वो आमतौर पर कंज्यूमर को ही भोगना पड़ता है। इसलिए जितना ज़्यादा आप सिंपल बन सकते हैं, वैसे कुंभ राशि तो होती काफ़ी हद तक सिंपल है, लेकिन फिर भी अगर इन चीज़ों को आप ध्यान रखें, ब्रांडेड से अनब्रांडेड में अगर आप शिफ्ट हो जाएं तो काफ़ी हद तक आप अपने खर्चे बचा सकते हैं। इसीलिए आप चीज़ की कीमत दें, ब्रांड की नहीं। इसके अलावा ज़रूरत हो तभी कोई चीज़ खरीदें। आप कूपन का फ़ायदा भी उठा सकते हैं और हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि कोई ऑफ़र है, किसी ऑफ़र में आपको वो चीज़ सस्ती मिल जाए। कई बार वेट करने पर भी हमें बहुत सारी चीज़ें डिस्काउंट पर मिल जाती हैं,
जैसे हम देखते हैं कि ऑफ सीज़न कि एसी या कूलर हमने गर्मियों में ख़रीदें तो हमें महंगा पड़ता है, पर वही चीज़ अगर हम ऑफ सीज़न ख़रीदें तो हमें काफ़ी सस्ता पड़ता है। इसीलिए जहाँ तक हो सके पैसा सेव करें, जहाँ तक आप मनी सेव कर सकें, क्योंकि छोटी-छोटी बचत ही एक दिन बहुत बड़ी बन जाती है और आपको काफ़ी रिलीफ़ देती है। इसलिए कुंभ राशि के लोगों को अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही खर्चे करने चाहिए, ना कि बेफ़ालतू की चीज़ें खरीदने पर ज़ोर देना चाहिए। इसीलिए कुंभ राशि के लोगों को थोड़ा-सा समझदार और पेशेंस रखनी चाहिए, क्योंकि पेशेंस से जो है ना वो बहुत हमें कई बारी फ़ायदा हो जाता है और हमें बहुत सारी चीज़ें सही कीमत पर मिल जाती हैं। इसके लिए युवा पीढ़ी को भी पेशेंस का जो गुण है अपने अंदर रखना चाहिए और वेट करने की आदत उनको अपने स्वभाव में ज़रूर लानी चाहिए। हर चीज़ में हड़बड़ी और जल्दबाज़ी ना दिखाएं कि बस अभी चाहिए, इसी समय चाहिए, नहीं तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। इसीलिए कभी भी अपने घर वालों को ना धमकाएं। कुंभ राशि को भाव-तौल करना भी आना चाहिए। हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे आजकल स्पेशली छोटे बच्चे जो हैं, युवा बच्चे जो हैं, ये बहुत शाई नेचर के होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं। इनसे जितना पैसा मांगें उतना झट से दे देते हैं, क्योंकि एक तरह से ये इंसल्ट महसूस करते हैं। ये ऐसा सोचते हैं कि बार्गेनिंग करेंगे तो हमारी बेइज्जती होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये चीज़ बच्चों में आनी चाहिए, बार्गेनिंग आनी चाहिए, क्योंकि थोड़ी थोड़ी अमाउंट्स ये मायने रखती हैं, ये बात याद रखें। ऐसा तभी होगा अगर हम बच्चों को पर्सनल पैसे दें और उन्हें अपने पैसों से खर्च करना सिखाएं, फिर उनको बार्गेनिंग करनी आएगी। अदरवाइज़ जब वो पेरेंट्स को देखते हैं कि वो पैसे खर्च रहे हैं, तो वो पैसे की इतनी कदर नहीं करते जब तक उनको पैसे देकर उनसे पैसे खर्च नहीं करवाए जाते। इसीलिए बच्चों को पैसे देके उनसे पर्सनली खर्च करवाएं, फिर देखिए कि उनको बार्गेनिंग भी आ जाएगी। इसके अलावा हम देखते हैं कि हम लोग जो होते हैं घर पर बहुत पैसा खर्च कर देते हैं। घर तो एक ऐसा कुआं है जिस पे आप जितना मर्जी पैसा लगा दीजिए वो कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता। घर एक लाइबिलिटी होता है, बहुत ज़्यादा इस पर खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। हमें चाहिए कि हम अपने पास लिक्विड अमाउंट ज़रूर रखें और अपने खर्चों को कंट्रोल करें। इसके अलावा कुंभ राशि को चाहिए कि बड़ी गाड़ियों से छोटी गाड़ियों को प्रेफर करें। छोटी गाड़ियां जहां ट्रैफिक में हमें बहुत ज़्यादा मदद करती हैं, हमें इस बात की ओर भी ध्यान देना चाहिए कि शोरूम से निकलते ही जो कार है उसकी प्राइस गिर जाती है। कार भी एक लाइबिलिटी होती है जब तक कि हम उसको टैक्सी के तौर पर यूज़ नहीं करते। ये हमें कमा कर नहीं देती बल्कि हमारा खर्चा बढ़ाती है। इसलिए हमेशा कुछ बातें ध्यान में रखें कि जब हम कार खरीद रहे हैं तो कम से कम हमारे पास इतना पैसा हो 20% कि हम डाउन पेमेंट दे सकें और 4 साल से ज़्यादा इसकी किस्तें नहीं होनी चाहिए और हमारी इनकम का सिर्फ 10% जो है वो इसकी इंस्टॉलमेंट में ईएमआई में जाए, उससे ज़्यादा ना जाए। इसीलिए हमेशा बजट बनाकर चलें ताकि कोई भी चीज़ आने से आपका बजट ना हिले। इसके अलावा आपको ये नॉलेज ज़रूरी है कि हम जो थोड़े थोड़े पैसे बचाते हैं, अगर एक व्यक्ति 500 रुपये भी बचाना शुरू करता है और उसको सिप के थ्रू किसी म्यूचुअल फंड में लगाता है, तो वो भी व्यक्ति जो है वो 40 साल बाद लगभग 1 करोड़ रुपया कमाने के योग्य हो सकता है। इसीलिए हमेशा कुंभ राशि को चाहिए कि वो अपना गोल ज़रूर तय करें और ज़िंदगी में आगे बढ़ें और सोचें कि हाँ, हमने धीरे धीरे सेविंग्स करनी है। स्पेशली युवा पीढ़ी को भी ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि जितनी जल्दी हम पैसों का पेड़ लगाएंगे, जितनी छोटी उम्र में लगाएंगे, तो उसके उतने ही जल्दी फल लगेंगे और वो पेड़ जल्दी ही हमें फ़ायदा देगा। इसीलिए छोटी उम्र में ही बच्चों को सेविंग्स की आदत ज़रूर डालें, क्योंकि पैसा अपनी जगह है और इसकी ज़रूरत को हम नकार नहीं सकते।
लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग पैसा नहीं बचाते, अपनी सैलरी को ख़त्म कर देते हैं। महीना तो दूर की बात है, शुरू में ही उनके पैसे ख़त्म हो जाते हैं। इसका कारण ये है कि उनके माइंडसेट बहुत ज़्यादा गलत होती है, क्योंकि वो ये सोचते हैं हम एंड में जो पैसे बचेंगे बचाएंगे। ऐसा नहीं होता। पहले आप अपनी सैलरी में से सेविंग्स निकालिए कि हमने इन्वेस्ट करनी है, उसके बाद आप अपने खर्चे पूरे करिए। ज़रूरत जो है उसको ही आप इम्पोर्टेंस दीजिए, ना कि शौक़ को। शौक़ बाद में रखें, क्योंकि ज़रूरत जो है उसको हम नहीं टाल सकते, शौक़ को फिर भी हम आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए मित्रों, कुंभ राशि के लोगों को जो ये आदतें अपनानी चाहिए ताकि वे अमीर बने। अमीर बनना बुरा नहीं है। इंसान को जहाँ तक हो सके अपनी तरक्की की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन गलत लोगों के बहकावे में आने से बचना चाहिए, जो आपको झूठे सपने दिखाते हैं। मित्रों, आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। धन्यवाद।